हेलो एवरीवन। कुछ लोग ना एक्साइटेड होंगे कि आज जो हियरिंग की डेट थी 15 मई, उसमें हुआ क्या। देखो उसमें फिर वही वन लाइनर, अगली डेट दे दी गई है 9 जुलाई की। और वो क्यों दी गई और क्या उसके पीछे रीजन रहा, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको बिल्कुल करेक्ट ऑफ द स्टोरी चाहिए तो 9 जुलाई डेट है। और अगर आपको पूरी स्टोरी सुनना है तो एक बार ये देख लो। आज ना मैं थोड़ा सा अजीबोगरीब एक फैक्ट से शुरुआत करूंगा। अगर आप देखोगे ना, पेंडेंसी ऑफ कोर्ट्स केसेस इन इंडिया, इसमें अगर आप यहाँ पे जूम करके देखोगे 5.2 करोड़। कितना? 5.2 करोड़। मतलब इतने सारे केसेस पेंडिंग है जुडिशरी में। कई कई लोग तो ऐसे ही निकल जाते हैं, उनके केस रह जाते हैं बस। ठीक है। तो क्यों है इतने केस? कभी लॉजिक लगाया, कभी सोच के देखा? तो मतलब बहुत ज़्यादा सोचा मैंने भी। थोड़ा सोचने वाली कौम में से आता हूँ मैं। तो मैं सोचता था कि ये रीज़न होगा, वो रीज़न होगा, दिस एंड डैट। बट जब मैं खुद इस ड्रामे में आया तब समझ में आया कि भैया ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और अच्छा इन्हें सार्केस्टिक सेंस। यहाँ पे ना कैसे गधे को घोड़ा और कैसे घोड़े को गधा, कैसे क्या कर दिया जाता है आपको खुद समझ में नहीं आता। तो इसका ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हमारे केस में ये चीज़ें कैसे चल रही है। ये बड़ा फर्स्ट स्लाइड थी जो 5.2 करोड़, ये मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है। अब आप बस देखते चलना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। ठीक है। अभी जो इससे पहले जो हेयरिंग हुई थी हमारी, 16 अप्रैल को हेयरिंग हुई थी। 16 अप्रैल, जैसे ये यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे डेट दे भी रखी है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल में क्या हुआ था, जो हमारा एमए था, जो हमने अपनी तरफ से फाइल कर रखा था, मिसलिनियस एप्लीकेशन, जिसमें हम और लोगों को जोड़ना चाह रहे थे, उसको लेके बहाना बनाया जा रहा था। तो हमारे जो एडवोकेट ने यही बोला कि भैया मेन मुद्दे पे बात करो, इन बहानों को छोड़ो, मेन मुद्दे पे बात करो। उसी चीज पे बात हुई। पहली लाइन तो यही बात लिख रखी है कि भैया प्लीडिंग कंप्लीट हो गई है और प्रेयर होना चाहिए फाइनल हेयरिंग के लिए। जो अभी अभी मैंने बताया कि मेन मुद्दे की बात हो, फालतू के ड्रामे को छोड़ा जाए। उसी चीज के इन द व्यू ऑफ द सेम, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, इन द व्यू ऑफ द सेम लिस्ट ऑफ ओए 5 मई को कर दिया गया है फॉर फाइनल हियरिंग। मतलब आज जो 15 मई को कर दिया गया है फाइनल हियरिंग के लिए। और इट इज क्लियर दैट नो फर्दर एडजर्नमेंट सेल बी ग्रांटेड टू द पार्टीज। मतलब यहाँ पे क्या आया भैया कि 15 मई को फाइनल हो जाएगी, कोई भी एडजर्नमेंट वगैरह नहीं मिलेगी। भाई कोर्ट के ऑर्डर में दे रखा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। जो वहां पे बात हुई थी उसी के ऑर्डर, मतलब उसी के बेसिस पे ऑर्डर लिखा जाता है। उसी ऑर्डर में ये चीज लिख रखी है। क्या लिख रखा है कि भैया 15 मई को हेयरिंग होगी। राइट। हम भी ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे। नहीं भैया, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी ना, सिस्टम, उसकी अच्छाई, गधे को घोड़ा, घोड़ा गधा, वट। अभी वो आप देखने वाले उसका नमूना। ठीक है। ये नमूना है भाई, ये। ये रहा, सॉरी। ये आपको दिख रहा है 49 64, 49 50। अगर और जूम करूं तो यहाँ से देख लो यार, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 49 64, ऐसे ही इसका एमए नंबर दे दिया गया है। एमए है 2024, 2094, 2093। और ये लगा दिया गया है। ठीक है भैया, लगा दिया है। और 15 तारीख को इसके ऊपर बात होनी है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें आई हैं। अब मजे की चीज आपको दिखाऊं, मजे की चीज आपको दिखाता हूं एक। ये एम में कब लगे? ये जो 2094, 2093, जो अभी ऊपर नंबर दिखाया है मैंने, ये 9 तारीख, 9 मई को नए एमए आ गए। भैया अब ये नए एमए का क्या सीन है? ये नए एमए का ये सीन है कि कुछ लोग, सामने वाली पार्टीज बोलती है, जो थर्ड पार्टी है, पहली पार्टी क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरी पार्टी क्या है? एनटीए। हमारा एनटीए के साथ वो है घमासान। बट यूनियन ऑफ इंडिया को लपेटना पड़ता है क्योंकि उसके अंडर सब कुछ चीज़ें हो रही है। एनटीए के साथ हमारा है कि भैया तुमने ऐसा किया तो किया क्यों। अब थर्ड वो आ रखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो
इन्होंने क्या किया कि भैया हम कुछ लोग नए जुड़ना चाह रहे हैं इस केस में, तो हमें जोड़ा जाए। ये बहाना बना दिया भैया 9 तारीख 5वां महीना। ऐसा ही ऐसा बहाना जब हाई कोर्ट ने अपनी हेयरिंग दी थी, हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया था भैया 17 जनवरी वाला। 17 जनवरी देखो ये रहा, जब हम डिवीजन बेंच के पास एलपीए लेके गए थे, उसमें उसमें भी यही बोला गया था कि भैया वी रिक्वेस्ट द ट्रिब्यूनल इफ पॉसिबल नॉट टू ग्रांट एडजर्नमेंट ऑन 31 जनवरी 2025, और इस मैटर को उस डेट पे ले लिया जाए। मतलब क्या हो रहा था, 3 जनवरी को हमें स्टे मिला, 13 जनवरी को सामदाम दंड भेद लगा के उस स्टे को सब्जेक्ट टू आउटकम में बदलवा लिया गया। छुट्टी वाले दिन कोर्ट खुल के और ये हो के वो हो के, वो वीडियोज वगैरह में आपको दिख जाएगा। उसके बाद हम 13 जनवरी वाले ऑर्डर को लेके 17 जनवरी के उसमें पहुंचे अपना हाई कोर्ट में कि भैया ये क्या ऑर्डर दे दिया। वहां पे बात हुई जिसमें हर कोई माना कि भैया 31 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा मैटर, फाइनल हियरिंग के लिए इसको रखा जाए। इवन उनके जो काउंसिल थे, जो सामने वाली पार्टीज, उन्होंने माना भी। लंदन काउंसिल ऑफ द पार्टीज हैव आल्सो अंडरटेकन नॉट टू सीक एनी एडजर्नमेंट फ्रॉम द ट्रिब्यूनल ऑन द सेड डेट। मतलब 31 तारीख को कोई एडजर्नमेंट नहीं लेंगे, ठीक है, एडजर्नमेंट नहीं लेंगे, खुद बोल रखा उन्होंने। बट 31 तारीख को ये होना था। 31 तारीख में शेर के भाइयों ने आजा भाई आजा, हाँ 31 तारीख में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला पेज, 30 तारीख को एक एमए डाला जाता है। 30 तारीख को एमए डाल दिया कि भैया हम कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं। 13 तारीख को कुछ लोग जुड़ चुके हैं, जिस पे उनको स्टे के ऊपर हट गया था और आउटकम हो गया था, सब्जेक्ट टू आउटकम हो गया था। अब 30 तारीख को फिर बहाना बना लिया गया कि भैया हम कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, कि हम जुड़ना चाह रहे हैं, हमें जोड़ा जाए। 31 तारीख को फिर बोला गया कि भैया इनको जोड़ा जाए, इन लोगों को जोड़ा जाए। चलो ठीक है, जोड़ लो भाई, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल हियरिंग के लिए चीज़ें हुई कि भैया 17 मार्च की डेट दे दी गई है, उसमें आपकी मतलब फाइनल हियरिंग हो जाएगी। उसी के बीच में हमने ये डाला था कि हमारे भी लोग जोड़े जाए। हमारे नहीं लोग जोड़े गए, बट उनकी तरफ से लोग जुड़े। 30 तारीख को भी जुड़े, 30 जनवरी को जुड़ गए, चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। 30 तारीख में लोग जुड़ने के बाद 31 तारीख को यही बात हुई। 31 तारीख को हम बोलते कि चलो ठीक है, लोग जुड़ गए, कोई नहीं, इट्स ओके, बट अभी ओए पे बात करो। हाई कोर्ट ने बोला ओए पे बात करो, मतलब इस केस पे बात करो। तब जो नए लोग जुड़े ना, वो क्या बोलते हैं कि सर ना हमें टाइम चाहिए, हमें ना अपना रिप्लाई फाइल करना है, तो हमें टाइम दो। तो इसी वजह से वो टाइम दिया गया, लगभग 1.5 महीने का। 17 मार्च तक वो डेट गई है, 17 मार्च तक वो डेट गई। मजे की बात बताऊं आपको, आज तक उनका रिप्लाई नहीं आया है। आज तक जो 31 तारीख को वो बोल रहे थे ना, ड्रामा कर रहे थे कि हमें रिप्लाई के लिए टाइम चाहिए, आज तक रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। इन्होंने 31 तारीख वाली डेट जो फाइनल हियरिंग होनी थी, कैसे पीछा छुड़वाया कि भैया हमारा ये हो जाए, मतलब कि हमें अपना रिप्लाई फाइल करना है। फिर ऐसे ही चलती रही चीजें। 16 अप्रैल को फिर बोला गया कि भैया अब की बार किसी को कुछ नहीं करना है। फिर सेम लैंग्वेज यूज हुई, सेम लैंग्वेज फिर से यूज हुई कि भैया कोई भी एडजमेंट वगैरह नहीं मांगेगा। इट इज मेड क्लियर दैट नो फर्दर एडजमेंट शैल बी ग्रांटेड टू द पार्टीज। 16 अप्रैल को बोल दिया कि 15 तारीख को अब फाइनल हो गया सब कुछ, 15 तारीख को फाइनल कर दिया जाएगा। बट फिर सेम टैक्टिस कि भैया 30 तारीख में जो उन्होंने अपनाया वो फिर कर दिया। फिर अपना 9 तारीख को ये केस डाल दिया गया, 9 तारीख को, जिसमें हुआ क्या कि भैया आज की डेट पे वही बात हुई कि हम नए लोगों को जोड़ना चाह रहे, नए लोग आ रहे, वो जुड़ना चाह रहे, इसलिए हमें टाइम दिया जाए रिप्लाई फाइल करने का, ये करने का, वो करने का। देखो ये वाली चीज़ हो गई, ड्रामा हो गया। हमें भी एंटिसिपेटेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है, चीज़ें ठीक थी। बट आज के केस में अच्छी बात क्या हुई पता है? आज के केस में पहली बात तो जो जज थे, अच्छा पहले ये इस चीज़ पे भी आ जाता हूँ कि मैं कोर्ट नंबर 4 में केस चलने लग रहा है, वहां से एकदम कोर्ट नंबर 1 में आ जाता। पता नहीं यार कौन सा मैजिक करते, हमें भी बताया जाए। कभी कोर्ट नंबर 1 से कोर्ट नंबर 4, 4 में से 1,
पता नहीं कौन सा मैजिक होता है, कौन सा गुणगान किया जाता है यार, हमें भी बता दिया जाए। चलो ठीक है, जो भी है। आज क्वार्टर नंबर 1 में था, जबकि पिछली जो हेयरिंग हुई थी क्वार्टर नंबर 4 में हुई थी। अब क्या हुई है, क्वार्टर नंबर 1 में हुई। चलो अच्छा है। आज क्वार्टर नंबर 1 में जज ने खुद बोला कि भैया ऐसे थोड़ी ना है कि ऐसे तो आप अपना इसको बढ़ाते ही चले जाओगे, ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उस चीज पे आर्ग्यू चला। हमारी मैडम भी बोलने लग रही थी कि भैया पहले ही 41 लोग ऐड हो रखे हैं, हाँ 41, तो अब क्यों और ऐड करने, मतलब जो 400-500 लोगों का जो है वो 41 भी रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। बट उनके काउंसिल ने बोला कि नहीं भैया हमें तो रिप्रेजेंट करना, ये करना वो करना। ऐसी ही थोड़ी बहुत तो बहस चली। टोटल 18 मिनट की आज हियरिंग हुई थी। उसमें ये आया फाइनल कि भैया एक डेट रख दो जिसमें फाइनल हियरिंग होगी, उससे पहले प्लीडिंग वगैरह जो भी आपको फॉर्मेलिटीज वगैरह डॉक्यूमेंट इधर उधर करने वो करवा लो, और अब कोई अर्जेंटमेंट वगैरह नहीं होगी। प्लस जो ये 9 जुलाई नई डेट दे दी गई है उसमें सारी चीजें हो जानी चाहिए, मतलब फिर से फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए, फाइनल ऑर्डर के लिए इसको रखा गया। अब इस चीज में हमारे लिए एक पॉइंट अच्छा क्या हुआ कि जो जज ने है ना, जज ने एक पॉइंट पे उनका जो थर्ड पार्टी का एक लॉयर है उसको बोल दिया कि भैया आप रिप्रेजेंट करोगे थर्ड पार्टी को, मतलब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, ब्ला ब्ला ब्ला, उनको आप रिप्रेजेंट करोगे, हम और कोई किसी की जरूरत नहीं है, आप करो, बात खत्म, आपका रिप्रेजेंटेशन सब पे वैलिड होगा, आप रिप्रेजेंट करो। तो अब 3 पार्टी हो गई, यूनियन ऑफ इंडिया है ही, एनटीए है ही, और तीसरी पार्टी ये भी कंफर्म हो गई। जो यहाँ पे थर्ड पार्टी में बार बार लोग आ रहे थे ना, अब उसके ऊपर लगाम लगा दिया गया है। तो अब भाई पूरी पूरी होपफुल है कि भैया 9 जुलाई ये चीज़ें हो जाएगी। अब कई लोगों को डाउट ये है कि भैया इतनी लंबी डेट, भैया इस बार लंबी डेट का मतलब कोई चारा नहीं था। लंबी डेट इसलिए आई है क्योंकि पूरा जून मंथ है वो वैकेशन है, वैकेशन बेंच वगैरह बैठती है, बट उसके मतलब इतना भी अर्जेंट मैटर नहीं है, इतना डिले हो रहा है तो 2 महीने और सही। तो देखो भाई, अब मेन चीज़ ये है मेरे प्रोस्पेक्टिव से बताऊं तो 9 जो ये 9 जुलाई है हो जानी चाहिए चीज़ें। नहीं भी होगी तो भैया उसके लिए भी तैयार है। देखो फाइनल चीज़ें कहाँ पे सॉर्टेड होनी है, सुप्रीम कोर्ट में। ये मतलब मैं तो गांठ मार के बैठा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, उसके लिए सारी तैयारी है। तो बीच में जो भी रोड ब्लॉक आ रहे आने दो भाई, ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन, किसी ना किसी दिन तो फैसला आएगा ही। एक चीज ये है कि आज तक एक बार आज तक एक बार मेरिट पे बात हुई है, उसी दिन स्टे मिल गया था। अभी भी मेरिट पे बात होगी तो केस जीतेंगे भाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसीलिए इतना विश्वास है, तो इसलिए फरवरी 2024 से केस लड़ते आ रहे हैं भाई, ठीक है। अब चीजें आती है यार कि कई बार आप ना हेल्पलेस होते हो, मजबूर, कि कुछ कर नहीं सकते। यही जुडिशरी का सिस्टम है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं ना लिटरली एक लाइन है जिसके ऊपर मतलब मैं वैसे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में तो बहुत बातें करता हूँ, बट मैं अभी सोशल मीडिया पे आके या कहीं पे आके उन चीज़ों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन वगैरह रखना नहीं चाहता। तो इस वजह से मैं खुद को थोड़ा सा रोक के चलता हूँ कि भैया सारी सच्चाई ना बोली जाए। बट सच्चाई यही है भाई कि जितना फेयर एंड ट्रांसपेरेंट या जितना स्मूथ चीज़ें दिखती है ना, उतनी होती नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी, बहुत सारी इवेंट बट चलती है, ठीक है। एक चीज़ मैंने ना इसकी आज बोर्ड वगैरह ऑन करके मैं पूरा ये मतलब कंटेंट जोड़ के वो मैं कर ही रहा था, तो यार उसी बीच में ना एक चीज़ आई मेरे पास, वो मैसेज जो एक ना, एक होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, या मतलब एक आस, एक होप। दलाई लामा ने बोला है कि बी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज इट्स फील बेटर, इट्स फील बेटर, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक होपफुल वो चीज़ है ना कि हाँ वो चीज़ें, यहाँ पे एक मैसेज आया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैसेज है, आई थिंक आ रहा होगा आपको पढ़ने में। और अभी 6:47 PM आज 15 मई को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप आराम से पढ़ोगे उस चीज़ में। आई डोंट नो वट विल पे ऑफ एंड वेदर द कोर्ट्स विल होल्ड इन योर फेवर बिकॉज वी आर अगेंस्ट ए सिस्टम दैट इज क्रम्बलिंग। कि भैया ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो वैसे भी नाजुक उस पे है। बहुत सारी इवेंट बर्ड्स होते हैं, अभी बोला ना कि मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता, ना बताना चाहता। कभी टाइम आएगा तो शायद आएगी
टाइम भी आएगा, सब कुछ होगा, तब वो चीज़ें आएंगी आराम से खोल के, हर एक मतलब एक एक चीज़ पे बात हुआ करेगी। ये चीज़ अभी कि पता नहीं कैसा क्या फैसला होने वाला है। नीचे वाली लाइन है जो भाई एक आपको आपके होने का एहसास दिलाती है कि आप हो, आप मतलब जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। देखो यार एक चीज ना, मैं यहाँ पे इस लाइन को पढ़ने से पहले एक चीज बताता हूँ। उरू को पता नहीं यार, हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन थे एस्केप करने का, इससे भाग जाने का, या फिर जो हो रहा था उसको इग्नोर करने का। बट वही चीज है ना कि जितना दबाने वाला जिम्मेवार है उतना ही दबने वाला जिम्मेवार है, उसकी भी असफलता है उतना ही। विक्टिम ओप्रेसर और ये और वो जो भी चीजें होती है, तो भैया कई सालों की वो थी, रड़क बोल लो या कसक बोल लो, कि चीज गलत हो रही है उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए। एक होता था ना पृथ्वीराज चौहान, या एक सीरियल वगैरह आते थे, वहां पे देखते थे कि लड़ाई कर रहे और कर रहे हैं, इतना मतलब करेज है, लड़ रहे हैं, ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। हजारों एग्जाम्पल है यार कि जो सिस्टम के खिलाफ लड़े हैं, जीते हैं। भगत सिंह, राज चंद्रशेखर आजाद, नबी नारायण, अभी वैसे ही बताऊं तो मैं, हजारों चीज है यार। तो हमें भी मौका मिला, लड़े, और बीच में हजारों मौके आए, लोग भाग के भी गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। ये ऐसी ऐसी चीजें होती है जो मोटिवेट करती है, एक बार इसको आराम से पढ़ लो भाई। बट आई नो फॉर श्योर दैट व्हेन यू लिव योर ट्रूथ, यू join the thundering rhythm of the universe and you will never be defeated in your spirit। तो भैया जो भी चीजें आप कर रहे हो ठीक है, जो भी है, बट आप अपनी आत्मा के उस पर कभी नहीं हारोगे, और चीजें ज्वाइन होगी, अच्छा होगा। आज से मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन है ये मेरी, आज से 5 साल बाद ना शायद मेरे लिए ये लाइफ में ये केस मैटर भी ना करे, और शायद नहीं मतलब डेफिनेटली मैटर नहीं करने वाला, बट इसकी जो लर्निंग है ना वो मैटर करने वाली है। और एक खुद को लेके जो व्यू है, ओपिनियन है, वो बहुत मैटर करने वाला है। बहुत सारे इतने शानदार आदमी जुड़े हुए हैं इस केस का। एक होता ना गाड़ी, 4 व्हीलर हो तो मान ही लो 3-4 लोग तो इसको बिल्कुल अपने कमर पे उठा के चले हुए, कंधों पे उठा के चले हुए इसको, कि भैया इसको इस नैया को पार उतारना है। और देखो ये एक ना फैक्ट है, आप जब एक जैसे एक केस का अगर आप टाइटल भी पढ़ोगे ना, उसमें वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और आपको लगता है यूनियन ऑफ इंडिया इतनी जल्दी आसानी से हारने में आएगी? जो इतनी टैक्टिस हो रही है, जो इतने ड्रामा हो रहे हुए, ऐसे ही थोड़ी ना हो रहे यार, कुछ ना कुछ तो रीजन है। तो ऐसे ना समझ तो हम भी नहीं है कि भैया नहीं समझ पाए, और इतने ना समझ आप भी नहीं होंगे कि आप ना समझो। बट चीज़ें यही है भाई, आपका होता है कर्म करना, आगे ऊपर वाला देगा, ठीक है। कई लोगों को अभी आज मैं टेलीग्राम वगैरह पे भी देख रहा था मैं, कई लोगों को थोड़ा पेशेंस का वो इशू हो रहा था। अरे भाई 3 जनवरी को पहला हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला था, 3 जनवरी, जबकि ये केस 5 फरवरी से चल पड़ा था। मतलब एक्चुअली 3 फरवरी को ही चल पड़ा था ये चीज़ें, और उसके बाद 5 फरवरी को एनटीए ऑफिस में जाना हुआ और ये बला बला बला। तो यार 11 महीने लग गए थे पहला पॉजिटिव आने में, अभी तो 4 महीने ही हुए भाई, 11 महीने लग जाएंगे, क्या ही दिक्कत है। बट आएगा जरूर। आप जितने भी पॉइंट लेके चल रहे हो ना इस केस में, आप एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको कोई बोल पाए, झुका पाए। नॉर्मल सी चीज़ है यार, किसी को भी बोलो रिजल्ट आने के बाद किसी का एग्जाम लिया गया और वो फाइनल लिस्ट में भी है, क्या है वो? करप्शन। चलो ठीक है भाई, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। बस कहने का मतलब यही है कि रातें गहरी है तो दिन भी इतना ही चमकीला होगा, सुबह भी इतनी इतनी ही चमकीला होगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं, और अच्छा ही होगा। अब आज शायद कॉल वगैरह, ग्रुप कॉल वगैरह कर ना पाए हम, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल टाइट चल रहा है। बट मेक श्योर कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तो जस्ट इसको एंजॉय करना, आगे बढ़ना है और सीखना है चीज़ों को, और सीखना काम आएगा। आज ना हमारा नंबर था 17th, 17 नंबर, और 16 नंबर पे जिसका था उसकी भी 10-15-20 मिनट चली होंगी। वो अंकल थे, कुछ रहे होंगे 75 और 80 ईयर ओल्ड। वो अपना केस खुद प्रेजेंट करने लग रहे थे,
ठीक है। और काफ़ी लंबा, कई सालों से चला आ रहा था, चीज़ें थी। तो वो चीज़ें होती है यार, कि आपको ना कभी ऐसा मैदान में उतरना पड़ेगा। ऊपर वाले ने हमारा ये टाइम लिख रखा था, हम उतर गए। ठीक है, आप सीखो भाई, आगे बढ़ो। हमारा भी वही है, और छोड़ना तो नहीं है भाई। ठीक है। और एक चीज़ होती है कि आप ना पहले अज्यूम करते हो, एक विजुलाइज करते हो। देखो, इनर सेल्फ, उस लेवल पे तो भाई हम जीत चुके हैं। जो हमने स्टेप लिया है, जो करेज दिखाया है ना, सबके बस की बात नहीं है। 90,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, आई थिंक कुछ 89 था मुझे। उनमें से कुछ 500 समथिंग लाइन के उस पार है। जो इतने लोग बच गए, उनमें से कितने ही लोग आगे आए? कुछ 2 4 5 10 15 20 मान लो, या टोटल एक्स वाई जेड होकर के 100 200 होंगे। उन 100 200 में तो है नाम, बस उतना ही काफ़ी है। मतलब जिस दिन ऐसा होना कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करो, तो ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि वो काम कर सकते थे, नहीं किया। कर रहे हैं भाई, जीत चुके हैं उसमें, कि भैया इतना हमने पेशेंस भी दिखा लिया, इतना करेज भी दिखा लिया। तो और क्या रहा? और बचा ही क्या? और ये फैसले फैसले तो आते रहेंगे यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 9 जुलाई को नहीं तो 15 अगस्त को, 15 अगस्त को नहीं। अब यार कोई इतना समझदार मत बन जाना कि 15 अगस्त की तो छुट्टी होती है। जस्ट एक एक वैसे ही रफ एस्टिमेशन। चल 15 सितंबर ले लो, 9 जुलाई को नहीं तो 15 सितंबर, किसी ना किसी दिन को। और वो होते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, सेम चीज़ है। आएगा टाइम, मज़ा आएगा उस दिन पे भी। जब तक आराम से चीज़ों को हैंडल करो, खुश रहो भाई। जिस भी सिचुएशन में खुश रहो, वो बहुत ज़रूरी है। और तो इतना ही काफ़ी है नहीं यार? तो मेरा ना ये लिटरली ये इतना, मतलब एक आध चीज़ होती है ना कि मेरे तो एक्चुअली नाम नेवर बी डिफिक्टेड इन योर स्पिरिट, और ये मेरा तो नाम का ही मतलब ये है भाई, परीक्षित। नाम का ही मतलब ये है, लड़ते रहो, नाम में ही परीक्षा, लड़ते रहो। एक नहीं तो दो, दो नहीं तो चार, और 10, और ये वो। और मजा आ रहा है भाई उस चीज में। तो भाई आगे बढ़ते हैं, और अपना मतलब पेशेंस रखते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक होता ना वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चीजें सोल्व होंगी, वेट करो बस। आज, आज नहीं तो और 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 4 महीने बाद। तो भाई इतना ही था, आई थिंक। मैं तो यार छोटी ही वीडियो बनाना आता हूँ, पता नहीं इतनी लंबी कैसे बन जाती है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, एंड वही, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। जस्ट हंसते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। तो जय हिंद, जय भारत, और मेरा भारत महान।